खादी और मखमल के राजा रानी में क्या अंतर है? बाबा, मखमल और खादी के राजा रानी के बारे में मुरलियों में बताया है, वो हमको समझ नहीं आया, उसका मतलब बताइए। खादी के राजा रानी, जैसे खादी कपड़ा होता है तो आज की दुनिया में खादी का कपड़ा जो प्योर होता है, हैंडलूम नहीं, क्या प्योर खादी का कपड़ा, माने सूत भी हाथ से बनाया हुआ हो और कपड़ा भी हाथ से बुना हुआ हो, मशीनी वर्क न हो। बुद्ध रूपी हाथ की बात है। तो ऐसा खादी का कपड़ा सर्दियों में गर्म रहता है, आराम देता है, और गर्मियों में ठंडा रहता है, आराम देता है, और बरसात में भीग के भारी हो जाता है, बदन से चिपक जाता है, बहुत तकलीफ देता है। सर्दी का मौसम है सतयुग त्रेता, द्वापर कलयुग है गर्मी का मौसम। तो बरसात का मौसम कौन सा है? संगम युग। और संगम युग में भी श्रेष्ठ महीना है श्रावण, श्रावण का महीना। जिस महीने में शिव बाबा की बहुत पूजा होती है। ज्ञान बरसात की रिमझिम लगी ही रहती है, चारों ओर बरसात का वातावरण, खूब हरियाली हो जाती है। तो ऐसा है ये खादी का कपड़ा, वो है जड़, और राम सीता है चैतन्य। जो चैतन्य खादी का कपड़ा राम सीता है, वो सतयुग त्रेता में भी सुख देते हैं, सर्दियों में भी सुखदायी, द्वापर कलयुग में भी सुखदायी। और खादी का कपड़ा भारत में पहनना ज्यादा पसंद करते हैं कि विदेशों में ज्यादा पहनना पसंद करते हैं? भारत में। माने भारतवासियों के लिए सतयुग त्रेता रूपी सर्दियों में भी सुखदायी है, और द्वापर कलयुग रूपी गर्मियों में भी सुखदायी है। लेकिन ये जो बरसात का पीरियड है, संगम युग, इसमें न समझ पाने के कारण निश्चय अनिश्चय बुद्धि का मतलब क्या है? क्यों घड़ी घड़ी निश्चय अनिश्चय बुद्धि होती है? क्योंकि बाप का परिचय और बाप के बताए आधार पर माता का परिचय बुद्धि में निश्चयात्मक बुद्धि से नहीं बैठता। इसलिए माया घड़ी घड़ी पकड़ती है, याद में ठहरने नहीं देती है, बाप की याद से दूर ले जाती है, देहधारियों में फंसाती है, पदार्थों में फंसाती है,
देह के संबंधियों में फंस आती है और आत्माएं दुखी होती रहती है। इस तरह खादी का कपड़ा, राम सीता वाली आत्माएं महाकाल और महाकाली के रूप में दुखदाई साबित हो जाती है। और मखमल है, कहते हैं मारो तो भी किसको, कौन सी जूती मारनी चाहिए? मखमल की जूती। मखमल है ब्रह्मा बाबा। मुरलियों में सब तरह की बात बताई गई है ब्रह्मा बाबा के मुख से। कड़ी से कड़ी वाणी भी मुरलियों में है और कोमल से कोमल वाणी भी मुरलियों में है। अगर है नहीं तो तथाकथित उन ब्रह्मा कुमार कुमारियों को गूंजी विनाश की वाणी किसके द्वारा? शंकर के द्वारा। वो इतनी कड़वी क्यों लगती है? जो सुनना भी पसंद नहीं करते हैं। है तो मुरली का ही क्लेरिफिकेशन। मुरली के अंदर नहीं है तो बाहर कैसे क्लियर होगा? वो सागर है, सागर के अंदर रतन भी भरे पड़े हैं और सागर के अंदर कचरा भी भरा पड़ा है। कचड़ पट्टी वाली आत्माएं कचरा उठावेंगी और चैतन्य ज्ञान रत्नों का पाठ बजाने वाली आत्माएं रत्नों को उठावेंगी। ऐसी है वो मखमल की जूती। मीठी मीठी बातें सुना करके ऊपर से हरेक का दिल खुश करती है वाणी। कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि मुरली मीठी नहीं है। लेकिन मुख से, कौन से मुख से निकली है? ब्रह्मा के मुख से निकली। इसलिए वो मखमल की जूती है। जब बात में बात क्लियर होती है तब पता चलता है कि ये तो जूता है, जूता। लास्ट में इस वाणी के द्वारा ही पार्ट क्लियर होंगे, चेहरे विख्यात होंगे, पता चलेगा राक्षसी चेहरा किसका है और देवताई चेहरा किसका है। देवताएं भी डिक्लेयर होंगे और राक्षस संप्रदाय भी डिक्लेयर होंगे।